गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। जैसे कि आपको चैप्टर दिख रहा है यहाँ पे, आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा त्रिभुज का। ठीक है, त्रिभुज ट्राइंगल का। तो मेनली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पढ़ेंगे सर्वांग समता। क्या पढ़ेंगे? सर्वांग समता के बारे में, ये होती क्या है। ठीक है, तो चलो, अगर मैं ऐसे नॉर्मली आपसे बोलूं कि भाई सर्वांग समता होता ही क्या है, किस आकृति को या किस चीज को आप सर्वांग सम बोल सकते हो, कोई बताएगा? सर्वांग सम आकृति। मैम जैसे दो त्रिभुज है ना, हम उनको ले ले और जो पूरा का पूरा ढक ले उसे सर्वांग कहते हैं। ओके, वेरी गुड। मतलब आप ये बोल सकते हो कि किसी भी तरीके की आकृति हो लेकिन दोनों एक जैसी होनी चाहिए, आइडेंटिकल, है ना, जुड़वा हो। कि अगर एक को देखूं और दूसरे को मैं कैसे भी उलट पुलट कर लूं तो तब भी वो एक दूसरे, दोनों एक जैसे होने चाहिए। जैसे कि मेरे हाथ दिख रहे हैं ना, दो हाथ है, इसको मैं एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख दूं तो सर्वांग सम है ना, ये एक जैसे है ना। फिर भी मैं इसको उल्टा कर दूं तब भी ऐसे है, सीधा कर दूं तब भी ऐसे, टेढ़ा कर दूं तब भी ऐसे, है ना। तो एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह मिल जाने के बाद भी आप ये नहीं बोल सकते कि एक हाथ दूसरा है एक हाथ दूसरा है, तो नहीं बोल सकते। तो इस तरीके की आकृतियों को आप आकृति के उसमें मैथ्स के टर्म में कैसे बोलेंगे? कि कोई भी आकृति हो, कोई भी बंद आकृति है, बंद आकृति, ठीक है, उसको सर्वांग सम तब बोलेंगे जब उसके सारे चीजें एक समान हो, शेप साइज, ठीक है, आकार एक जैसा हो, ठीक है, साइज भी एक जैसा हो, ठीक है, लंबाई चौड़ाई हर चीज एक जैसी होनी चाहिए, तभी वो सर्वांग सम कहलाएंगे। जैसे कि अभी आपको यहाँ पे तीन त्रिभुज नजर आ रहे हैं, एबीसी, पीक्यूआर और एक्स वाई जेड। अब जरा आप इसे ध्यान से देखिए, एबीसी में ये भुजा 3 है, पीक्यू में भी 3 है, बीसी 5 है, क्यूआर 5 है, एसी 4 है, पीआर 4 है। तो बेटा ये दोनों एक जैसे ना, बिल्कुल एक जैसे हैं। जितनी इसकी लंबाई है उतनी उसकी लंबाई है ना, हर भुजा के हिसाब से। तो आप यहाँ पे क्या बोलो कि एबीसी और पीक्यूआर बिल्कुल एक जैसे हैं, सर्वांग सम बोलेंगे। अब सर्वांग सम के लिए एक चिन्ह होता है ये, तो एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल एक जैसा है। वही आप एक्स वाई जेड की बात करोगे तो क्या ये दोनों के जैसा है? नहीं है ना, अलग है। आपको साफ नजर आ रहा है वो छोटा है, उससे साइज को देख के पता चल रहा है कितना छोटा है पीक्यूआर और एबीसी से। तो इसलिए एक्स वाई जेड दोनों में से किसी के भी सर्वांग सम नहीं है। जय माता दी। क्लियर हो गया सभी को? ओके। अब इसके अलावा मैं आपको अब बताती हूँ कि सर्वांग समता के कुछ नियम भी होते हैं। कि अगर जैसी मैंने दो आकृति को सर्वांग सम कर लिया तो उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग होता है कि उसके जितने भी संगत भाग है ना, वो सब बराबर होंगे। संगत भाग किसे कहते हैं? जो बच गए हैं। जैसे अभी भी आपने देखा कि इन दोनों त्रिभुज के ना भुजाएं एक जैसी हैं, भुजाएं एक जैसे ना, ए बी और पी क्यू बराबर है, बीसी और क्यू आर बराबर है, एसी और पीआर बराबर है, तीनों भुजाएं बराबर है। अब बात कर लेते, तीन कोण भी तो है, तो तीन भुजाएं बराबर है, इसलिए मैंने बोल दिया कि सर्वांग सम है। क्योंकि किसी भी दो आकृतियों को मुझे सर्वांग सम करने के लिए सिर्फ तीन चीजें चाहिए, कम से कम, मतलब तीन चीजें चाहिए, तभी वो सर्वांग सम होते हैं। अब तीन चीजें तो मिल गई, अब बाकी इसके कोणों का क्या करें? अब कोण भी तो है ना, इसमें दो तीन कोण नजर आ रहे हैं, एबीसी पीक्यूआर। तो जब भी दो त्रिभुज को हम सर्वांग सम करते हैं उनके संगत भाग भी बराबर होते हैं। मतलब मैंने बोला एबीसी और पीक्यूआर बराबर है ना, तो सीक्वेंस देखना, ए यहाँ है, यहाँ पे क्या है, पी, तो ए और कौन बराबर होगा? कोण ए और कोण पी बराबर होगा। बी आ रहा है उसके बाद, ए के बाद बी के यहाँ पे क्या आ रहा है, क्यू, तो कोण बी और कोण क्यू बराबर होगा। ठीक है, वहां क्या आ रहा है लास्ट में, कोण सी के बराबर क्या होगा, कोण आर होगा। ये इसके संगत भाग है। सभी को समझ में आ गया किस हिसाब से हम लिखते हैं? क्लियर? वेरी गुड। चलिए,
अब मैं इसको ना थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। मैंने आपसे बोला कि यदि मैं ऐसे लिख दूं, इसको भी हटा देते हैं, मैं लिख दूं कि त्रिभुज बी सी ए सर्वांगसम है त्रिभुज पी सी सॉरी पी क्यू आर की। ठीक है, तो यहां से आप क्या बोलोगे बेटा, कोण बी और कोण कौन सा बराबर होगा, कोण बी और कोण पी बराबर होगा, क्योंकि यहाँ बी आ रहा है यहाँ पी आ रहा है। तो जिस सीक्वेंस में लिखते हैं वही सीक्वेंस हो जाता है। सी और क्यू बराबर होंगे, कोण सी बराबर कोण क्यू, और कोण ए बराबर कोण आर हो जाएगा। क्लियर। उसी तरह भुजा भी होंगी इसमें। भुजा कैसे, सबसे पहले यहाँ बीसी आ रहा है, तो बीसी भुजा किसके बराबर होगी, पी क्यू के बराबर होगी, क्योंकि वहां बीसी है वहां पी क्यू। उसके बाद क्या आ रहा है नेक्स्ट, सीए। सीए भुजा किसके बराबर होगी, क्यू आर की। सीए बराबर क्यू आर। लास्ट में ए बी भुजा किसके बराबर होगी, आरपी के। ए बी भुजा बराबर हो जाएगी आरपी की। क्लियर है। अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो ये हिस्से उसके भी बराबर हो जाएंगे। बताइए, अब समझ में आ गया। अब किसी भी दो त्रिभुजों को हम सर्वांगसम करते कैसे, इसके भी नियम होते हैं, आपने पढ़े होंगे। तो पहली एक्सरसाइज में हमारा कौन सा नियम इस्तेमाल हो रहा है उसकी बात करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज आगे बढ़ते बढ़ते सब करेंगे। सबसे पहला आता है ए एस ए, जिसको बोलते हैं एंगल साइड एंगल या कोण भुजा कोण। मतलब किसी भी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर है और एक भुजा बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। होंगे ना। चलो एक त्रिभुज, दो त्रिभुज बना देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये है एक और इसी के साथ है ये दूसरा। ए बी सी पी क्यू आर। मैंने बोला कि कोण बी है 60 डिग्री, यहाँ कोण क्यू है 60 डिग्री। फिर मैंने बोला कि कोण ए है 70 डिग्री और यहाँ कोण पी है 70 डिग्री, और बीसी भुजा और क्यू आर भुजा बराबर है। ये चीजें आपको दे रखी है क्वेश्चन में। तो आप क्या बोलोगे, कैसे लिखोगे, आप बोलोगे कि भाई जो बीसी भुजा है वो तो क्यू आर के बराबर है, कोण बी और कोण क्यू बराबर है 60-60 के, कोण ए और कोण पी बराबर है 70-70 के। तो तीन चीजें मिल गई। तीन चीजें चाहिए होती हैं इस, जिसमें से दो कोण और एक भुजा है। भाई तीन चीजों में से दो तो हमारी कोण है और एक हमारी भुजा है, तो क्या लिखोगे, एंगल साइड एंगल से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, होगा। और यदि क्वेश्चन में आपसे बोला होता कि भाई बाकी के इसके संगत भागों के बारे में क्या बोलोगे, संगत भाग के बारे में, आप ये प्रूफ करो कि कोण सी और कोण आर बराबर है, ये भी दर्शाओ कि सी और आर बराबर है। तो अपने आप कोण सी और कोण आर बराबर हो जाएंगे। क्यों होंगे, क्योंकि किसी भी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। क्लियर है। ये मैं पहले भी समझा चुकी हूँ कि जितने बाकी चीजें बची है ना उसमें, चाहे वो भुजा हो चाहे कोण हो, वो सब बराबर होते हैं। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। तो ये था बेसिक चीज जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पता होनी चाहिए। उतार लीजिए इसको। उतार लीजिए, फिर क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। हो गया सभी का। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए, एक और नियम जो पहले एक्सरसाइज में देखो, पहले एक्सरसाइज में मेनली यही नियम इस्तेमाल होगा। इसके अलावा अगर एक और होगा तो वो ये वाला हो जाएगा, एस ए एस वाला भी। ये भी सेम ऐसे ही है, लेकिन इस बार क्या है, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा।
मतलब इस बार अगर मुझे कोई भी दो त्रिभुजों को सर्वांग करना है तो उसकी कम से कम दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, दो भुजाएं और एक कोण बराबर होना चाहिए, तभी उसमें SAS लग सकता है। जैसे कि PQR है और XYZ त्रिभुज है, तो मैंने आपसे इसमें बोल दिया, मैंने इसमें बोल दिया आपसे कि भाई PQ और XY बराबर है और QR और मैम YZ बराबर है, और बोल दिया कि कोण Q हमारा 60 डिग्री है, कोण Y हमारा 60 डिग्री है। तो तीन चीजें मिल गई ना। कैसे लिखोगे आप? बोलोगे कि भाई PQ और XY बराबर है, QR और YZ बराबर है, कोण Q और कोण Y बराबर है, तीन चीजें बराबर। तो क्या बोलोगे कि त्रिभुज PQR सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज XYZ के। क्लियर इतना? मैम आपकी डबल आवाज आ रही है। डबल आवाज आ रही है तो किसी का माइक ऑन होगा बेटा, जिसका भी ऑन है माइक बंद कर लीजिए, मेरे अलावा किसका माइक ऑन नहीं होना चाहिए। अभी ठीक आ रही है? मैम यस मैम। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो पूछ लीजिए। मैम फिर से रिपीट कर दो। फिर से रिपीट कर दूं? चलिए, मैंने आपसे इसमें क्या बोला, मैंने बोला कि ये आपको दो त्रिभुज दे रखे हैं, है ना, PQR और XYZ। उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि PQ भुजा XY के बराबर है, ये लाइन डालिए, इसका मतलब PQ और XY बराबर है। उसके बाद बोल दिया QR और YZ बराबर है, QR YZ बराबर है, और कोण Q और कोण Y बराबर है 60 डिग्री की। तो तीन चीजें मिल गई ना मुझे। जैसे ही मुझे तीन चीजें मिल गई तो दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए। तो इस बार नियम क्या लग गया? इस बार नियम लगा SAS, दो भुजा और एक कोण बराबर होने से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए। और इसी प्रकार आप ये भी बोल सकते हो कि जो कोण P है वो कोण X के बराबर होगा ही होगा, क्योंकि अब दोनों को सर्वांग कर दिया तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे, कोण R और कोण Z भी बराबर होगा। PR भुजा XZ भुजा के बराबर होगी, क्योंकि ये तीनों के तीनों इस त्रिभुज के संगत भाग हैं जो बच गए, और ये भी इक्वल होंगे। इसको उतार लीजिए, फिर आगे सवाल करेंगे एक्सरसाइज का। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। उतार लिया। अभी मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, मैंने बोला कि इसको उतार लो। उतार लिया? मैम उतार लिया। ठीक है, नहीं मैम। नहीं उतारा तो उतार लो बेटा, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल रही थी। मैम आपने जब बोलना था ना तभी भी आपकी आवाज नहीं आई। मैंने आपसे बोला कि इसको उतार लीजिए। ठीक है मैम। चलो अब ठीक मैं है। बढ़ू आगे सवाल पे। सबसे यस पहले मैम। उदाहरण का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज पे आते हैं। तो उदाहरण नंबर 3 है, जो आपको क्या बोला है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। तो बोला रेखाखंड AB, रेखाखंड AB और CD जो है एक दूसरे के समांतर है, AB और CD समांतर है, ठीक है। आगे क्या बोला है, O रेखाखंड AD का मध्य बिंदु है, मतलब O जो है AD का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब जो किसी भी रेखाखंड को दो बराबर हिस्सों में तोड़े, मतलब OA और OD बराबर है, ये भी दिया है। दर्शाना क्या है, आपको बोला है AOB और DOC आपस में सर्वांग दर्शाइए। दो ही त्रिभुज नजर आ रहे हैं, एक ये और ये, AOB DOC। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहला पार्ट है, स्टार्ट करते हैं। कौन से त्रिभुज लेने? त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC। अब मुझे तीन चीजें चाहिए इसमें बराबर, तभी ये सर्वांग होंगे। सबसे पहली चीज बेटा OA और OD बराबर है, ये आपको दिया है सवाल में। OA और OD बराबर है ना, बोला है ना, O मध्य बिंदु है, तो बोल दो O मध्य बिंदु है। दूसरी चीज बेटा
ये वाले जो कोण है, जब अगर ए बी और सी डी आपस में समांतर है, ये ए डी एक तिर्यक रेखा होगी। आपको ये पता होगा छठे चैप्टर से कि ये वाले जो कोण होते हैं ये एकांतर अंतः कोण होते हैं। एकांतर अंतर कोण है ना, तिर्यक रेखा पे बन रहे हैं, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ। तो आप यहां से बोल सकते हो कि कोण सी डी ओ या ओ डी सी बराबर हो जाएगा कोण ओ ए बी के। कैसे कोण है ये? एकांतर अंतः कोण। क्लियर इतना? इतना सभी को समझ में आ गया? दो चीज। हाँ, तीसरी और आखिरी चीज क्या होगी? आपको शीर्षाभिमुख कोण पता है? जहां पे दो रेखाखंड मिलते हैं जिस बिंदु पे, उसमें आमने सामने जो कोण बने होते हैं उसी को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो क्या बोलोगे? कोण एओबी बराबर है कोण डीओसी के, क्योंकि कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। क्लियर इतना? तीन चीजें मिल गई। तो कौन सा नियम लगा? आप बोलोगे दो कोण एक भुजा, ए एस ए द्वारा, ए एस ए तो लगेगा, दो कोण एक भुजा, त्रिभुज एओबी सर्वांग सम हो गया डीओसी की, और यही मुझे प्रूव करना था पहले पार्ट में। क्लियर इतना सभी को? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, ठीक है। देखो अब यहीं पे सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में बोला है कि ये भी दर्शाना है आपने कि जो ओ है वो इसका भी मध्य बिंदु है। इसने बोला है ना कि दर्शाइए ओ रेखाखंड बीसी का भी मध्य बिंदु है। ओ रेखाखंड बीसी का भी मध्य बिंदु, मतलब ये जो है ये बीसी का भी मध्य बिंदु होने का मतलब आपको ये दर्शाना है ना कि ओसी और ओबी भी बराबर है। तो बेटा ओसी और ओबी भी डायरेक्ट बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुज के कैसे भाग हैं? संगत भाग है ना। और हमें पता है यदि कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो उनके संगत भाग भी बराबर होते हैं। हो गया सॉल्व। अब आप देखोगे ना ओसी और ओबी इन दोनों त्रिभुज में ही आ रहे हैं। ये दोनों त्रिभुज तो मैं ऑलरेडी सर्वांगसम कर चुकी हूँ। ब्रैकेट में लिखोगे संगत भाग है। ओके, वीडियो ऑन मत करिए बेटा, नेट आपका ही ज्यादा इस्तेमाल होगा। जल्दी से बताइए। फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। आ गया? वेरी गुड। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज का पहला सवाल। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। प्रश्नावली 7.1। आपको एबीसीडी एक चतुर्भुज दिया है, ये एक चतुर्भुज है। आपसे क्या बोला है? एसी और एडी बराबर है। भाई एसी और एडी बराबर है, ठीक है, ठीक है। दूसरा बोला है ए बी कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है। बेटा जो ए बी रेखाखंड है ना, ये ए बी कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब इस कोण को दो बराबर हिस्सों में तोड़ रहा है। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे। दर्शाइए ए बी सी और ए बी डी आपस में सर्वांगसम है। दर्शाइए ए बी सी और ए बी डी। चलिए प्रूव कर लेते हैं। जो त्रिभुज को सर्वांगसम करना है वही लिखते हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी। तो चाहिए मुझे तीन चीजें। सबसे पहली AC और AD बराबर है, ये आपको दिया है ना सवाल में पहली। आप इन दोनों त्रिभुज को देखो, इसको सर्वांगसम करना है और इसको दोनों को। ऊपर वाले में AC भुजा आ रही है, नीचे वाले में AD, तो लिख दीजिए ये दिया है। दूसरी चीज जो आपको ये भी बोला है ना कि समद्विभाजित कर रहा है AB रेखाखंड ए को, कोण ए को, तो बेटा ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। क्या लिखोगे? कोण CAB बराबर है कोण DAB के। ये भी दिया गया है आपको। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज, अगर आप AB रेखाखंड को देखो या AB भुजा को देखोगे बीच वाली, तो बेटा ये जो AB है ये दोनों त्रिभुजों में आ रही है ना। ये ऊपर वाले त्रिभुज में भी आ रही है AB, ये नीचे वाले त्रिभुज में भी आ रही है। तो क्या हो गई? ये उभयनिष्ठ हो गई ना।
ए बी बराबर ए बी हो गई क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, दोनों में है। क्लियर हो गया इतना? तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया ए बी डी के। किस नियम द्वारा? कौन सा नियम लगा? दो भुजा एक कोण, साइड एंगल साइड द्वारा, साइड एंगल साइड द्वारा। इतना सभी को समझ में आ गया? काफी इजी सवाल है इसके। अब बेटा इसने सेकंड पार्ट में क्या बोला है? इसने बोला कि आप बीसी और बीडी के बारे में क्या कह सकते हैं? तो बेटा बीसी और बीडी भी क्या आपस में बराबर होंगे? क्योंकि बीसी और बीडी तो इन दोनों त्रिभुज के कैसे भाग हैं? संगत भाग है ना। तो आप क्या बोलोगे कि भाई बीसी और बीडी भी बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये भी संगत भाग है इन सर्वांगसम त्रिभुज के। क्लियर? अच्छा, यहाँ से कोण ए और कोण डी भी बराबर होगा क्योंकि ये भी संगत भाग है। ये छोटा कोण ये और ये छोटा कोण ये भी बराबर होगा क्योंकि ये भी संगत भाग है। जितनी चीजें बच जाती है ना, सब संगत भाग से बराबर होती है। क्लियर? यस मैम। लीजिए, हो जाए तो बता दीजिएगा। हो गया? ओके, यस मैम। चलिए सेकंड सवाल करते हैं। आप सेकंड वाले को ध्यान से पढ़ो। ये रहा, इसने फिर से एबीसीडी एक चतुर्भुज है, ठीक है। एडी और बीसी बराबर है, एडी और बीसी बराबर है, ठीक है। कोण डीएबी और सीबीए, कोण डीएबी ये वाला बड़ा वाला कोण सीबीए के बराबर है, ये वाले के बराबर है। आपने सिद्ध क्या करना है? सबसे पहले एबीडी और बीएसी को सर्वांगसम करना है। तो शुरू करते हैं पहला पार्ट। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी। बेटा तीन चीजें चाहिए ना, मैं पहले उन त्रिभुजों में कलर कर देती हूँ कौन से त्रिभुज है। ये वाला है एक तो एबीडी, और बीएसी वाला है ये। येलो पार्ट येलो रंग से दर्शा देती हूँ और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या चीजें गिवन है। बेटा एडी और बीसी तो पहले से ही दे रखा है क्वेश्चन में कि भाई एडी भुजा और बीसी भुजा बराबर है ना, ये तो दिया है आपको, और इन दोनों त्रिभुजों में आ रही है। ये वाला कोण आ रहा है इस वाले त्रिभुज में, डी ए बी इस वाले त्रिभुज में आ रहा है, एबीडी त्रिभुज में। तो लिख दो कोण डी ए बी बराबर है कोण सीबीए के। ये भी दिया है ना सवाल में, यहाँ देखो डीएबी और सीबीए बराबर है, और ये दोनों कोण इन्हीं दोनों त्रिभुज में आ रहे हैं जिसको मैंने सर्वांगसम करना है। तीसरी चीज, एक भुजा ऐसी है जो उभयनिष्ठ है, जो दोनों में कॉमन है, दिख रही होगी एबी। एबी भुजा ऐसी है ना जो दोनों में उभयनिष्ठ है। बेटा नजर आ रही है सभी को? सभी को नजर आ रही है? तो क्या लिखोगे? एबी बराबर एबी, एबी बराबर एबी उभयनिष्ठ है। कौन सा सर्वांग समता नियम लग गया? दो भुजा एक कोण, साइड एंगल साइड। दो भुजा एक कोण, एस ए एस। एस ए। त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो गया बी ए सी के। पहला पार्ट सभी को क्लियर? देख लीजिए एक बार। ठीक, ओके। अब इसका सेकंड पार्ट क्या बोलता है? सेकंड पार्ट में आ जाओ। बीडी और एसी बराबर है, बीडी और एसी, बीडी और एसी भुजा। देखिए कहाँ आ रहा है बीडी? बेटा यहाँ पे आ रहा है, ये वाली बीडी, और एसी ये वाला। बेटा बीडी भुजा तो ऊपर वाले त्रिभुज में आ रहा है,
बीडी तो ऊपर वाले त्रिभुज में आ रहा है और एसी आ रहा है इस वाले में, मतलब इन्हीं दो त्रिभुज में आ रहा है जिनको अभी अभी मैंने सर्वांगसम किया है। तो आप बोल सकते हो ये कि भाई सीपी सीटी द्वारा या संगत भाग के द्वारा जो बीडी है एसी के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये संगत भाग है। क्लियर इतना? सेकंड पार्ट भी हो गया। यस मैम। उसी तरीके से तीसरा पार्ट भी संगत भाग से हो जाएगा। एबीडी और बीएसी, एबीडी ये वाला कोण, बीएसी ये वाला कोण। तो अभी आप ध्यान से देखोगे भाई ये जो छोटा वाला ए वाला है, ये वाला कोण तो इस वाले में आ रहा है, नीचे वाले त्रिभुज में। भाई जो ए वाला है वो तो यहाँ आ रहा है ना इस वाले में, और ये जो बी वाला छोटा ये ऊपर वाले में आ रहा है। तो बेटा ये भी फिर से संगत भाग हो गए सर्वांगसम त्रिभुज के। तो क्या बोल दोगे? कोण बी ए सी बराबर हो गया कोण ए बी डी। लिखो कोण ए बी डी बराबर हो जाएगा कोण बी ए सी के, क्योंकि ये भी संगत भाग है। ठीक है, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। पा लीजिए। हम्म, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कर लिया? तीसरे सवाल पे बढ़े। यस मैम। ये है तीसरा सवाल। चलो पढ़ो इसे। बोला है एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। मतलब AB जो है, AB पर AD और BC दो लंब मतलब लंब है। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। वह लंब मतलब क्या होता है? जो 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, बस इतना दिया गया है। दर्शाइए CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब क्या है? इसने बोला दर्शाइए जो CD है ना, CD, भाई CD AB को काटता हुआ जा रहा है ना O बिंदु पे। तो इसने बोला है कि दर्शाओ CD AB को समद्विभाजित करता है, मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर करना है। आपको बताना है OA और OB बराबर है, क्योंकि CD अगर इसे समद्विभाजित करता है AB को, तो AB किससे मिलकर बना है? OA और OB से। इनको हमें इक्वल प्रूफ करना है। अब बेटा OA और OB तो दो त्रिभुज में आएंगे ना, क्योंकि ऐसे तो मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकती। मुझे क्या चाहिए कि मैं सर्वांग सम प्रूफ कर दूं और उसके बाद संगत भाग से ही अपने आप बराबर हो जाएंगे। तो कौन से दो त्रिभुज आपको नजर आ रहे हैं? त्रिभुज BOC है ना, BOC ऊपर वाला, और उसके साथ कौन सा है? त्रिभुज AOD। कर दीजिए सर्वांग BC और AD भुजा बराबर है, ये आपको दिया है। BC बराबर AD कैसे दिया है? क्योंकि यहाँ पे चिन्ह डाला है ना, इसमें लाइन डाल दी, मतलब ये बराबर है, तो गिवन है, ये दिया है। दूसरा है ये और ये कोण 90 डिग्री का है। कौन सा कोण? कोण OBC बराबर है कोण OAD, 90 डिग्री का है। तीसरा क्या है बेटा? तीसरा आपको शीर्षाभिमुख कोण नजर आ रहा है, ये वाला और ये वाला शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने के। तो कोण BOC बराबर है कोण AOD के शीर्षाभिमुख कोण। क्लियर हो गया इतना सभी को? कौन सा सर्वांग समता नियम लग गया? कौन सा लग गया? एंगल, साइड एंगल, क्योंकि दो कोण और एक भुजा बराबर है। त्रिभुज BOC सर्वांगसम हो गया AOD के। बस प्रूफ क्या करना था? प्रूफ करना था कि भाई BO और OA बराबर है। तो क्या बोल दोगे? इसीलिए OB बराबर OA हो जाएगा, क्योंकि ये संगत भाग है इन दोनों सर्वांगसम त्रिभुज के। ठीक है, कर लीजिए इसे।
मैम जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, टाइम पे आया करो क्लास में। देखो मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चौथा क्वेश्चन करें, चलिए। मैम 2 मिनट रुक जाओ। रुक जाऊं, रुको रुको, लीजिए। सारे टिप हो जाएगा तो बता दीजिए। हो गया मैम। हो गया, चलिए चौथा सवाल। हो गया मैम। ठीक है बेटा, चौथा सवाल बोलता है एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। एल और एम आपस में समांतर है। आगे इसने बोल दिया जिसमें समांतर रेखाओं, फिर उसमें और समांतर रेखा है कौन सी, पी और क्यू। भाई एल और एम तो आपस में समांतर थी ही, और पी और क्यू जो है वो भी आपस में समांतर है। ठीक है, जो इनको प्रतिच्छेद कर रहा है, एल और एम को प्रतिच्छेद कर रहा है ना, आपको दिख रहा है, काटते हुए जा रहे हैं इनको। आपसे बोला है कि दर्शाओ, डायरेक्ट बोल दिया कि जो त्रिभुज आपको नजर आ रहे हैं ना, ए बी सी ये नीचे वाला और सी डी ये ऊपर वाला, ये आपस में सर्वांगसम है। करें स्टार्ट। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए। सबसे पहली चीज जो आपको नजर आ रही है देखते ही, भाई एसी जो है ना, एसी ऐसी भुजा है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। एसी ऊपर भी आ रही है ऊपर वाले त्रिभुज में, और एसी नीचे वाले में भी। तो लिख दो एसी बराबर एसी है, उभयनिष्ठ है, ये कॉमन है दोनों में। पहली चीज मिल गई। दूसरी चीज, अभी उसने सवाल में बोल दिया कि समांतर है, और समांतर रेखाओं पे बने हुए एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं हमेशा। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, भाई अगर एसी को मैं एक तिर्यक रेखा मान लूं, एसी एक तिर्यक रेखा है, तो क्या ये कोण आपस में बराबर होंगे? जो ए पे बन रहा है और सी पे बन रहे, दोनों एकांतर अंतः कोण है ना। लिख दो, कोण बी ए सी बराबर है कोण किसके, डी सी ए के। बी ए सी डी सी ए के बराबर है, क्योंकि ये कैसे कोण है, एकांतर अंतः कोण। तीसरा एक और जोड़ा नजर आ रहा है आपको एकांतर अंतः कोण का, इधर साइड वाला भी, ये वाला और ये वाला। तो ये और ये भी तो एकांतर अंतः कोण है। कोण डी ए सी बराबर है कोण बी सी ए के, ये भी एकांतर अंतः कोण है। 3 चीजें सभी को समझ में आ गई यहाँ पे। 2 एकांतर अंतः कोण हो गए और एक उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, यस मैम। तो हो गया, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। किस नियम से? 2 कोण और एक भुजा, ए ऐसे 2 कोण एक भुजा से त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम हो गया सी डी की के। और यही उसने सवाल में बोला था प्रूफ करने के लिए। अगर किसी को दोबारा से समझना है तो देख लो एक बार फिर से ऊपर से लेके नीचे तक क्वेश्चन, नहीं प्रॉब्लम है तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उतार लीजिए बेटा इसे अगर किसी को कोई डाउट नहीं है। सबने कर लिया? यस मैम। 5वें सवाल पे बढ़े। ठीक है, 5वां सवाल करते हैं एनसीईआरटी का। तो उसका मैं डायग्राम बना देती हूँ। चलिए,
5वां सवाल। तो 5वें सवाल का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का है कि आपको त्रिभुज दे रखा है। अब त्रिभुज जैसी ही आकृति है, देखिएगा इस तरीके का फिगर, ये बीच में ऐसे, यहां से फिर 2 और रेखाएं जा रही, सबको नजर आ रहा होगा अपने अपनी बुक में, ऐसे ही डायग्राम। ठीक है, चलो इसको पूरा कर लेते हैं। ये ऐसा है, ठीक है। आगे आपसे बोला है ये पॉइंट है ए, अब ये दोनों को जोड़ना है मुझे यहाँ पे, इसको और इसको। ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है क्यू, और ये है रेखा एल। आपको उसने सवाल में बोला है कि जो रेखा एल है ना, कोण ए को क्या कर रही है वो, हाँ, कोण ए को समविभाजित कर रही है। मतलब ये वाला ऊपर वाला नीचे वाला कोण बराबर, और यहाँ पे आपको 90 डिग्री के कोण तो नजर ही आ रहे हैं, लंब है ना ये, एपी और एक्यू पे यहाँ पे लंब डाले गए हैं बी से, ये 90 डिग्री के हैं। आपको दर्शाना क्या है, आपको बोला है कि एपीबी, त्रिभुज एपीबी और त्रिभुज एक्यूबी को सर्वांगसम करिए। एपीबी और एक्यूबी को सर्वांगसम करिए। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट इसे। सबसे पहली चीज, ए बी और ए बी बेटा भुजा ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है ना, ए बी दोनों में आ रहा है, देखो बीच में है, तो लिख दो ए बी बराबर ए बी, उभयनिष्ठ। ठीक है, दूसरी चीज, ये आपको यहाँ पे लंब नजर आ रहे हैं क्यू और पी पे, ये तो 90 डिग्री के हो गए दोनों बराबर, मतलब कोण ए क्यू बी बराबर है, ए क्यू बी बराबर है कोण ए पी बी के 90 डिग्री के हैं। तीसरा उसने बोला जो रेखा एल है ए को समविभाजित कर रही है ना बेटा, मतलब ये ऊपर और ये कोण नीचे दोनों बराबर होंगे। कौन से कोण, जो ए पे बन रहे हैं, कोण बी ए क्यू या क्यू ए बी लिख दो, क्यू ए बी बराबर है कोण पी ए बी के, पी ए बी के, ये आपको दिया है। 3 चीजें मिल गई, कौन सा नियम लग गया, फिर से 2 कोण 1 भुजा, 2 कोण 1 भुजा ए एस ए, तो त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए क्यू बी के। पहला पार्ट सभी को क्लियर है? नहीं क्लियर तो जल्दी से पूछ लो। मैम आ गया। आ गया बेटा, मोहित के नाम से बच्चा, बेटा एक ही बार वाई लिखो, इतनी बार वाई मत लिखिए। ठीक है, मैम मेरे को समझ में नहीं आया। कहाँ से नहीं आया, कौन सी पार्ट से बेटा बताओ जल्दी, कौन सी लाइन से नहीं आया? बताओ, शुरू से बताना है क्या? यस मैम। चलो बेटा, मैंने आपसे बोला ये दोनों त्रिभुज करना है ना, ये दोनों त्रिभुज है, ऊपर नीचे 2 ही त्रिभुज दिख रहे हैं। सबसे पहली चीज बेटा, ए बी जो है वो दोनों में उभयनिष्ठ है। देखो ए बी दोनों में दिख रही है ना आपको, ए बी है तो वो ऊपर में भी आ रही है और वो नीचे भी आ रही है, तो ए बी और ए बी बराबर हो जाएंगे। सबसे पहले उभयनिष्ठ है, वो लिख दिया मैंने। दूसरा बेटा, यहाँ पे आपको लंब नजर आ रहा है क्यू और पी पे, इसका मतलब ये 90 डिग्री के होते हैं, चिन्ह तो 90 डिग्री का ही दर्शाता है ना, इसलिए क्यू और पी दोनों ही 90 डिग्री के हैं। 2 चीज। तीसरी बेटा, उसने क्वेश्चन में बोला कि जो रेखा एल है ना, एल आपको नजर आ रही है, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ए पे गिर रही है ना, तो इस ए को ये 2 बराबर हिस्सों में तोड़ रही है, समविभाजित कर रही है। मतलब ये जो ऊपर वाला कोण है ए और नीचे वाला जो है, ये दोनों ही बराबर होंगे, वो मैंने लिख दिया। तो ए ऐसे से दोनों सर्वांगसम होंगे। ठीक है, आ गया अभी समझ? चलिए अभी यहाँ पे दूसरा पार्ट भी है इसका। सेकंड पार्ट बोलता है बीपी और बीक्यू को भी बराबर दर्शाओ। बीपी और बीक्यू, बेटा बीपी और बीक्यू तो वैसे ही संगत भाग है ना इन सर्वांगसम त्रिभुज के, तो बराबर होंगे ही।
तो सिंपल लिख दो, क्योंकि ये संगत भाग है एपीबी और एक्यूबी की, इसलिए ये बराबर होंगे ही होंगे। क्लियर इतना? चलिए यस मैम। बहुत बढ़िया, इसको उतार लीजिए बेटा, फिर छठा सवाल करते हैं। कर लिया मैम। सबने? ठीक है, खड़ी। चलिए छठा वाला करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। छठे का डायग्राम कुछ इस तरीके का है, बहुत ही थोड़ा अजीब सा डायग्राम है इसका। उतार लिया मैम। ठीक है बेटा, मैं अगला सवाल करवा रही हूँ। इस तरीके का इसका डायग्राम है, ठीक है। जो जो पॉइंट दे रखे हैं वो लिख देती हूँ। ये है ए, यहाँ है बी, यहाँ है डी, यहाँ है सी, यहाँ है ई, ठीक है। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। बेटा उसने क्वेश्चन में आपसे बोला है कि आपको एक त्रिभुज को सर्वांगसम करने से ये चीज मिलनी चाहिए, जैसे कि बीसी आपने प्रूव करना है, बीसी और डीई बराबर होने चाहिए। अब देखो बीसी और डीई किन दो त्रिभुजों में आ रहे हैं, क्योंकि उन दोनों त्रिभुजों को मुझे सर्वांगसम करना पड़ेगा। देखो बीसी आ रहा है इसमें, बीसी ये रहा, और डीई कहाँ है, डीई ये रहा। अब देखो बीसी बेटा किस त्रिभुज में आएगा, बीसी पूरा इसमें आएगा ना, एबीसी में। भाई बीसी तो एबीसी त्रिभुज में आएगा, लिख लो एबीसी त्रिभुज को सर्वांगसम करना पड़ेगा किसके साथ, दूसरा त्रिभुज डीई किस में आ रहा है, डीई भुजा, डीई आ रहा है एडीई त्रिभुज में, एडीई नजर आया, एबीसी और एडीई दिख रहा है। इन दोनों को मुझे सर्वांगसम करना है। इतना समझ में आया तो जल्दी से बताइए। यस मैम। देखो यहाँ पे इस दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करने में ना मुझे एक दिक्कत आएगी। मैं पहले ना इसे येलो से कर देती हूँ। ये है एबीसी पूरा, और उसके साथ है एडीई ये वाला, या फिर इसे ब्लू से करते हैं, ये वाला, ठीक है। ये येलो से ही रहने दो। बेटा एक चीज है आपको यहाँ पे, बाकी दो चीजें तो दी रखी है, ए बी और एडी बराबर है, एसी और एई बराबर है, तीसरी चीज नहीं पता। तीसरी चीज बेटा अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर इस वाले कोण को, ये जो आपको यहाँ पे ये पार्ट नजर आ रहा है, एडीसी जो त्रिभुज है यहाँ पे, ये सभी को दिख रहा है, बीच में आ रहा है ये, यस मैम। इस त्रिभुज का मुझे करना क्या है। अगर मैं इस त्रिभुज का ये वाला जो कोण है, यही बीच वाला, इस वाले कोण को इसमें जोड़ दूं, रेड वाले में और ब्लू वाले को जोड़ दूं, यहां से लेके यहां तक, तो पूरा ये कोण क्या बन जाएगा, ये कोण, ये क्या बन जाएगा, कोण बीएसी बन जाएगा। भाई अगर मैं इस वाले में ये नीला वाला हिस्सा जोड़ दूं तो पूरा बीएसी बन गया ना, ये बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, चलो पहले मैं यही करती हूँ। आपको सवाल में ये दे रखा है, आपको सवाल में दे रखा है कि जो कोण है ये वाला बीएडी, बीएडी बराबर है कोण ईएसी के, कोण बीएडी और कोण ईएसी आपस में बराबर है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ये दोनों कोण तो हमारे त्रिभुजों में आ ही नहीं रहे जिनको सर्वांगसम करना है। बीएडी कहाँ है, बीएडी तो सिर्फ इतना सा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, पूरा बीएसी चाहिए ना, क्योंकि एबीसी त्रिभुज में पूरा बीएसी कोण आएगा। तो बीएडी में मेरे को क्या जोड़ना पड़ेगा कि बीएसी आ जाए, कोण एडीसी जोड़ दूं, बताइए मुझे। बीच में इसके साथ कोण एडीसी जोड़ दूंगी तो ये पूरा का पूरा एबीसी कोण बनेगा, हाँ या ना। समझ में आ रहा है सभी? बेटा मोहित के नाम से जो बच्चा है, माइक क्यों ऑन हो रहा है बेटा आपका बार बार?
माइक बंद करिए। चलिए, सेम यही चीज मुझे इस तरफ भी करनी है। इधर EAC बेटा, EAC तो मेरा मेरा नहीं आ रहा। EAC तो सिंपल इतना सा है, EAC तो बेटा सिंपल इतना सा है, लेकिन क्योंकि मैं ADE कोण ले रही हूँ, ADE कोण लेने के लिए मुझे ये पूरा कोण चाहिए होगा, पूरा कोण चाहिए होगा EAD, तभी तो बराबर आएगा इस त्रिभुज में। तो बेटा EAD लाने के लिए मुझे EAC में फिर से ADC जोड़ना पड़ेगा ना, दोनों तरफ ADC को जोड़ूंगी तभी तो ये बन जाएगा। BAD में ADC को जोड़ा, ये बन गया कोण BAC, ये वाला तो बन गया कोण BAC, और ये कोण बन गया BAE। क्लियर हो गया इतना सभी को? मैंने दोनों तरफ ना ADC को जोड़ा है, दोनों साइड मैंने ADC को जोड़ा है, और ADC को जोड़ते ही वो बड़ा वाला ABC वाला कोण आ गया और उधर बड़ा वाला ADE वाला कोण आ गया। क्लियर? बस ये चीज मुझे मिल गई। अब सर्वांगसम कर देते हैं। पहली चीज तो मिल गई, दूसरी चीज बेटा AB और AD बराबर है, तीसरी चीज AC और AE बराबर है। किस नियम से सर्वांगसम हो गए? दो भुजा एक कोण, साइड एंगल साइड, दो भुजा एक कोण, त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा ADE की। बस मुझे प्रूफ करना है BC और DE को बराबर। BC और DE, देखो BC आ रहा है हमारा ABC त्रिभुज में, ये रहा BC, ये रहा, और उसी तरह DE आ रहा है ADE त्रिभुज में, ये इसके संगत भाग है। संगत भाग तो हमेशा बराबर होते हैं। क्लियर हो गया? क्वेश्चन हो गया सॉल्व। यहाँ देख लीजिए एक बार। क्लियर है? उतार लीजिए बेटा फिर से, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट आपको ये याद रखना है कि ADC वाला पार्ट आपने जोड़ना है दोनों तरफ। जोड़ना किसमें है? जो चीज ऑलरेडी आपको गिवन दे रखी है कि ये दोनों को बराबर है, उन दोनों कोण में ही मैंने ADC जोड़ा है। सबने उतार लिया? उतार लो, कोई बात। उतार लिया सभी ने? सभी का यस मैम, उतार लिया। ठीक है, अब मुझे बताइए, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है ना? काफी है ना? कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? 7 सवाल कर चुके हैं। बताइए आप लोग। ना काफी है और आगे करना है या नेक्स्ट क्लास? मतलब इतना ज्यादा भी नहीं होना, मैम जी करवा दो। इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि आपको फिर समझ में ना आए। आप लोग बताइए। करवा दो मैम मेरे ख्याल से इतना काफी है आज के लिए, है ना? नेक्स्ट क्लास में हम यस मैम, 2 इतना सवाल काफी बचे है। हैं। हाँ, वो अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है बेटा?